हम सभी भक्ति में कहते आए, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाओ। हमने बहुत प्रयास किए परमात्मा को पाने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए। कितने तीर्थ यात्राएं की, कितने उपवास रखे, कितनी भक्ति पूजा पाठ में ध्यान लगाया, कितने प्रकार के हमने आसन ग्रहण किए, लेकिन पिता परमात्मा का मिलन नहीं हुआ। ये हम जानते ही नहीं थे कि परमात्मा स्वयं आकर के ही हमारा उद्धार करेंगे। तो जिनका वायदा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो पिता शिव बाबा कल्याणकारी, दुख हरता सुख करता, बिगड़ी को बनाने वाले पिता परमात्मा इस वर्तमान समय इस भ्रष्टाचारी पतित भिखारी दुनिया में आकर के हम बच्चों को, डूबे हुओं को पार लगाने के लिए सहज ज्ञान, सहज राजयोग की शिक्षा देते। तो बाप ने आकर के हमको तीसरा नेत्र बुद्धि का आकर के दिया, खोला कि बच्चे तुम आत्मा हो, तुम देह नहीं हो। हम इस अंधकार में ही थे, तो इसी कारण विकारों में लथपथ रहे। तो बाप ने आकर के हमें रास्ता बताया कि बच्चे तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, तुम मुझ पिता परमात्मा की संतान हो। तो जब हमने ये पक्का निश्चय किया कि हम आत्मा हैं, सचमुच हम भगवान के बच्चे हैं, तो मेरा पिता कितना ऊंच से ऊंच है, ज्ञान के सागर, प्रेम, आनंद, शांति, सुख के सागर, दुख हरता सुख करता है, बीड़ी को बनाने वाले हैं। तो ऐसे पिता की स्मृति से ऑटोमेटिकली हमारे अंदर चेतना जागृत हुई कि नहीं, हमें पिता समान ही बनना है, पिता का नाम ऊंचा करना है। और बाबा की याद से ही हमारे बुद्धि का ताला खुलता गया और हम हर बात को, बाबा की समझाई हुई बातों को हम अच्छी तरह समझने लगे। तो बाबा कहते हैं, मेरे ज्ञान को समझने के लिए भी तुम्हें बच्चे बाबा की याद में रहना है, क्योंकि बाबा की याद में रहने से ही हमारी बुद्धि पावन बनती है, सूक्ष्म बनती है। नहीं तो बाबा का ज्ञान बुद्धि में बैठता ही नहीं है। जैसे दूध को रखने के लिए पवित्र बर्तन चाहिए, तभी दूध टिकता है, इसी प्रकार से बाबा का ज्ञान भी धारण करने के लिए पवित्र बुद्धि चाहिए। और वो पवित्र बुद्धि होती है योग बल से, बाबा को प्यार से याद करने से। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ओ मेरे दिल के सहारे बाबा। ऐसे प्रेम में जब हम बाबा से जुड़ जाते हैं तो बुद्धि प्योर हो जाती है और हम ज्ञान की धारणा कर पाते हैं। अच्छा, इंशाअल्लाह।